नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो चुका है और राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया जा चुका है। लेकिन बात अगर बिहार की करें तो उस बिहार में जहां 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जहां 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का काफी असर रहता है, उस राज्य में सत्तारूढ़ जदयू के द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन करना क्या नीतीश कुमार की किसी रणनीति का हिस्सा है, या फिर इसी बहाने नीतीश कुमार कोई ऐसा सबक मुसलमानों को भी सिखा रहे हैं जिस सबक को मुसलमानों ने पहले नीतीश को सिखाया है। दरअसल ये बातें इसलिए क्योंकि हाल के समय में अगर आप पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों को देखेंगे तो नीतीश कुमार और मुसलमानों के बीच में जो एक दूसरे के साथ में ट्यूनिंग रही है उसमें कई किस्म के उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हालांकि कल जब लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो जदयू कोटे से ही मंत्री हैं, जब वे वक्फ संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे तब उन्होंने काफी आक्रामक तेवर कांग्रेस पर दिखाए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो आड़े हाथों लेते हुए जब ललन सिंह ने अपनी बातें रखनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का सेकुलरिज्म सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा है बल्कि नीतियों और योजनाओं के रूप में धरातल पर दिखा है। उन्हें कांग्रेस से सेकुलरिज्म का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की नीतियां और नीतीश कुमार के कार्य ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। बिहार में पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं जो देश के किसी भी अन्य राज्य में देखने को नहीं मिलते। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर हम बिहार की बात करें तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बिहार में अगर मुस्लिम आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां मुस्लिमों की आबादी कई जिलों में और कई विधानसभा क्षेत्रों में काफ़ी बड़े स्तर पर तमाम चीज़ों को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर आप बिहार में जातिगत गणना सर्वे रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों को देखेंगे तो उस सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है और इस 13 करोड़ की आबादी में जो मुस्लिम आबादी है वह करीब 17.70% है, जबकि हिंदुओं की आबादी 81.99% है। इतना ही नहीं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और दरभंगा ऐसे 5 जिले हैं बिहार में जो मुस्लिम सर्वाधिक आबादी वाले मुस्लिम जिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में 35 से 40 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं का व्यापक असर चुनावों पर पड़ता है और इन सीटों में 20 से 60% तक मुस्लिम वोटर अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि ये जो 35 से 40 सीटें हैं, यहाँ अगर आप मुस्लिम मतदाताओं की कुल संख्या देखेंगे तो वह 20% से लेकर के 60% तक होता है और इसका बड़ा असर चुनाव पर पड़ता है। तो आखिर इन तमाम चीज़ों के बाद भी नीतीश कुमार ने यह रिस्क क्यों लिया, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हम आपको वही पीछे ले जाकर के तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं। दरअसल अगर आप इन तमाम चीज़ों के बीच गौर करेंगे तो वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू, आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन किया था, अब उस चुनाव में जदयू की ओर से लड़ी गई सीटों पर 78% और आरजेडी की सीटों पर 59% मुस्लिम मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया था। यानी कि कुल मिलाकर के 69% मुसलमानों ने इस गठबंधन को वोट किया था, जिसका बड़ा फायदा राजद और जदयू दोनों को मिला था। लेकिन राजद के मुकाबले जदयू को कहीं बड़ा फायदा मिला था। लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 89% मुस्लिम मतदाताओं का रुझान आरजेडी गठबंधन के पक्ष में वोट के रूप में गया था और ये आंकड़े बताते थे कि आरजेडी को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर जो उनके जो वोट आए, वह वोट आने के पीछे का एक बड़ा कारण यह था कि मुस्लिम मतदाताओं का मोहभंग जदयू से हुआ और उसका बड़ा असर जो हुआ वह राजद के वोट के बढ़ने की ओर देखा गया। और इतना ही नहीं, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में तो यहाँ तक स्थिति देखने को मिली कि जदयू ने जिन 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था वे तमाम उम्मीदवार चुनाव में हार गए थे और इसके पीछे का भी बड़ा कारण यही माना गया था कि मुसलमानों का मोह भंग नीतीश कुमार से हुआ था और नीतीश कुमार से जो मुसलमानों का मोह भंग हुआ उसका नतीजा रहा
कि वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू की टिकट पर जो 11 मुस्लिम चेहरे चुनाव में उतरे थे, उनमें से एक भी चेहरा चुनाव जीतने में सफल नहीं रहा। और यहां तक कि बसपा के टिकट पर तब जमा खान चुनाव जीते थे और बाद में उन्होंने बसपा छोड़ करके जदयू का दामन थाम लिया और मौजूदा समय में वे नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो चुनाव में उनकी जीत हुई थी वह बसपा के टिकट पे हुई थी। इसी तरीके से अगर आप कुछ और पीछे जाएंगे और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे, तब उस चुनाव के दौरान भी जदयू को बिहार में करारी हार का सामना करना पड़ा था। और इतना ही नहीं, वर्ष 2024 यानी कि जो पिछले वर्ष लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी जदयू को कई ऐसी सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा जो सीटें मुस्लिम बहुल मानी गई। जैसे अगर आप याद करें तो किशनगंज की सीट, पूर्णिया की सीट, कटिहार की सीट, ये ऐसी सीटें रहीं जहां की जदयू उम्मीदवारों को जो हार मिली उसके पीछे का बड़ा कारण यह रहा और कि जो वहां के मुस्लिम मतदाता वर्ग थे उनके बारे में माना गया कि उनका नीतीश कुमार से मोह भंग हुआ और उनके सामने चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों या फिर निर्दलीय पप्पू यादव हों, इन सबको मुसलमानों के बड़े वर्ग का समर्थन मिला और नतीजा रहा कि जदयू उम्मीदवार इन तमाम सीटों पर चुनाव में हारे और उसके मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार या फिर पप्पू यादव चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहे। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो पिछले इन कुछ चुनाव में सबक या फिर कहें कि मुसलमानों से जो एक प्रकार से उनका को झटका लगा, उसका असर इस बार नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके की रणनीति के साथ चुनाव में उतरा जाए। जैसे बिहार में, जैसा मैंने आपको बताया कि करीब 17.70% जो मुस्लिम आबादी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें करीब माना जाता है कि जो 73% मुस्लिम हैं वह पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। और पसमानदा मुसलमानों को लेकर के माना जाता है कि वह बिहार में हो या फिर देश के अन्य हिस्सों में हो, वह अन्य मुस्लिम वर्गों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर, गरीब और निर्धन तबके से हैं। साथ ही साथ उनकी नुमाइंदगी भी कम है। इतना ही नहीं, उनको समाज की मुख्य धारा में भी उस प्रकार का स्थान नहीं है जैसा अन्य वर्गों को मुसलमानों में है। तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और एनडीए में जो भाजपा है, इनकी एक सोची समझी रणनीति यह भी है कि जैसा हमने कल लोकसभा में भी देखा कि जब यह विधेयक पेश किया गया तब उस दौरान बार बार ये बातें बताई गई कि वक्फ संशोधन विधेयक से पसमानदा मुसलमानों को बड़े स्तर पर फायदा होगा। तो ऐसे में वैसे मुस्लिम वर्ग जिन्होंने पिछले कुछ चुनावों के दौरान लगातार नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और चाहे वर्ष 2020 में नीतीश की पार्टी से 11 मुस्लिम उम्मीदवारों के चुनाव हारने का मसला हो या फिर 2024 के ही लोकसभा चुनाव में जो कटिहार की सीट थी, किशनगंज की सीट थी, पूर्णिया की सीट थी, इन सीटों पर जदयू उम्मीदवारों के हार हुई हो, तो इन तमाम चीज़ों के बीच नीतीश कुमार से जो मुसलमानों का यह मोह भंग हुआ है, तो उसमें अब पसमानदा मुसलमानों को बेहतरी के बारे में उनके बता करके और वक्फ संशोधन विधेयक जो यह पेश किया गया और वह जो पारित हुआ है, उसके बाद अब इन पसमानदा मुसलमानों पर एनडीए की नज़र है और इसका बड़ा फायदा अब नीतीश कुमार इस चुनाव में यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो होंगे उसमें लेने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसमें अब यह तय है कि जो बिहार में हिंदुओं की आबादी करीब 81% है, उसके बड़े वर्ग का फायदा एनडीए लेना चाहेगी और उसका एक फायदा जदयू को भी हो सकता है। तो बिहार में जहां हम देखें तो पिछले कुछ चुनावों में लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से मुसलमानों का मुंह भंग जैसी स्थिति देखने को मिली, तो उसका एक बड़ा खामियाजा हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने भी जो भुगता, तो उसके बाद अब नीतीश कुमार भी एक अलग किस्म का संदेश मुसलमानों को दे रहे हैं कि आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम भी वक्फ संशोधन विधेयक पर भले ही आपके कई नुमाइंदों ने विरोध किया है, लेकिन आपके ही समाज की बेहतरी के लिए और विशेष करके पसमानदा कम्युनिटी जैसे मुसलमान जो होते हैं उनकी बेहतरी के लिए हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। तो अब देखना होगा कि वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन तमाम चीज़ों का क्या असर देखने को मिलता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।